हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमको वस्त्र कब धोना चाहिए। जी हाँ, कई बार तो हम लोगों ने सुना होगा अपने बुज़ुर्गों से अथवा तो अन्य लोगों से कि इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस दिन ये नुकसान होता है। लेकिन आज हम लोग सटीक जानकारी लेंगे जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। सुनी सुनाई बात नहीं, ग्रंथ की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और ज्योतिष शास्त्र में ये दिनचर्या के बारे में ना खूब सारी बातें लिखी हुई हैं, जिसके अंतर्गत वस्त्र धोने की भी बात कही गई है। जी हाँ, यदि अपने घर में हम लोग सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं, यानी पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहते हैं, तो शास्त्रों के इन नियमों का पालन अवश्य करना ही चाहिए। सदाचार प्रकरण में आता है कि केश क्षौरम च वस्त्राणाम क्षालनम मृत्तिका खनन गुरुवारे न कुर्वित गृह लक्ष्मी विनश्यति। इसका अर्थ है कि गुरुवार के दिन बाल कटवाना यानी हजामत करवाना, वस्त्रों को धोना। यहाँ पर देखिए शास्त्र में वर्णन है कि गुरुवार के दिन वस्त्रों को धोना, विशेष करके साबुन से अथवा तो क्षार से। क्षार यह होता है कि जिससे मैल निकलता है, उसको क्षार कहते हैं। आज के आधुनिक ज़माने में उसको सर्फ कह लीजिए। पहले के लोग रीठा आदि का उपयोग करते थे और क्षारीय वस्तु का उपयोग करते थे, है ना। तो साबुन या क्षार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए वस्त्र धोने में। ऐसा करने से क्या होता है, शास्त्र कहते हैं कि गुरुवारे न कुर्वित गृह लक्ष्मी विनश्यति, इससे घर की लक्ष्मी का नाश होता है। शास्त्र तिथियों का भी हमको जानकारी देते हैं कि किस तिथि पर हमको वस्त्र नहीं धोना चाहिए। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में ये श्लोक हमको मिलता है कि अमावस्या संक्रांत्यो श्राद्ध दिने तथा वस्त्रम न पीड़येत तत्र न क्षाराम बुना क्षालेत। इसका अर्थ है कि अमावस्या, संक्रांति। संक्रांति कब है मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हर महीने के 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में संक्रांति आती है। अमावस्या तो आप लोगों को पता ही है। तो अमावस्या, संक्रांति और श्राद्ध के दिन, यानी श्राद्ध पक्ष जब चलता है अथवा तो वार्षिक श्राद्ध जिनके घर में आता है, अथवा तो किसी के घर में किसी का शरीर दैव हो गया है, तो वहाँ पर भी जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो उस दिन आपको वस्त्र निचोड़ना नहीं चाहिए, ना ही वस्त्र धोना चाहिए क्षार चीज़ों से। साबुन हो गया, सोडा हो गया, नींबू हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग वस्त्र धोने में नहीं करना चाहिए। यदि इस दिन आवश्यक हो वस्त्र धोना, खूब जरूरी हो जाए, तो केवल आप लोग सादे जल से अपने वस्त्रों को धो सकते हैं। क्षार वस्तु उसके अंदर लगाना बिल्कुल वर्जित किया गया है अमावस्या, संक्रांति और श्राद्ध वाले दिन। अब तीसरा नियम आता है हमारे ग्रंथों में कि रात्रि को वस्त्र धोना निषिद्ध माना गया है। स्मृति ग्रंथों में रात्रि के समय गीले वस्त्रों को लेकर नियम बताया गया है। श्लोक आता है कि नार्द्रम वासः निशि धारयेत न च क्षालयेत राक्षसीम वेला प्रवदंती मनीषिगण। इसका अर्थ होता है कि रात्रि के समय न तो गीला वस्त्र पहनना चाहिए और न ही वस्त्र धोना चाहिए। विद्वान लोग रात्रि के समय यानी संध्या के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद को आसुरी शक्तियाँ यानी नकारात्मक ऊर्जा का समय मानते हैं। और रात्रि को जो लोग गीले वस्त्र पहनते हैं तो वो नकारात्मकता उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसीलिए आपके बुजुर्गों ने अथवा तो माता पिता ने सिखाया होगा कि सूर्यास्त होने के पहले पहले कपड़े बाहर से उतार कर ले आओ। बाहर रस्सी पर कपड़े नहीं सूखने देने चाहिए रात्रि के समय, विशेष करके। शास्त्रों का श्लोक भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। रात्रि को कपड़े नहीं धोना है, रात्रि को गीला वस्त्र भी नहीं पहनना है और रात्रि को बाहर रस्सी पर कपड़े भी नहीं सुखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। अब शास्त्र एक और नियम हमको बताते हैं कि स्नान के बाद ना वस्त्र धोने का नियम रखना चाहिए। स्नान के बाद उतारे हुए कपड़े ना अति अशुद्ध माने गए हैं। उन्हें तुरंत धोने का संकेत आचारार्क ग्रंथ में मिलता है। श्लोक आता है आचारार्क ग्रंथ में कि स्नानम कृत्वार्द्रवासास्तु न स्पृशेद प्रक्षालितम। इसका अर्थ होता है कि स्नान करने के बाद जब तक व्यक्ति गीले वस्त्रों में हो
है ना, उसे अपने उतारे हुए वस्त्र अथवा तो बिना धुले हुए वस्त्रों को नहीं छूना चाहिए। अथवा तो जब हम लोग स्नान कर लेते हैं तो जो गीले वस्त्र हैं, जो हमारे अंतरंग वस्त्र हैं, उनको कम से कम धो लेना चाहिए। जो वस्त्र हम लोग पहनकर स्नान करते हैं उन वस्त्र को तुरंत ही धोने का विधान बताया गया है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने अंतरंग वस्त्रों को भी, जो पहनकर हम लोग स्नान करते हैं, उसको भी रख देते हैं कि बाद में धुलेंगे। ये बिल्कुल मना किया गया है हमारे शास्त्रों में। और वह वस्त्र न सबसे अशुद्ध वस्त्र माना गया है, और ऐसे वस्त्र स्वयं को ही धोना चाहिए। जितना हो सके ये अपने अंतरंग वस्त्र स्वयं धोने का प्रयास कीजिए, दूसरे से अपने अंतरंग वस्त्र नहीं धुलवाने चाहिए, इससे पुण्यों का नाश होता है। अगला प्रश्न ये आ सकता है कि एकादशी और अमावस्या पर भी यदि हमें आवश्यकता पड़ जाए तो हम क्या करें? तो मैंने आपको बता दिया है कि इस दिन भी यदि आवश्यक पड़ जाए तो आप केवल पानी से अपने वस्त्र धोकर निकाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जिस तौलिए से हम लोग अपना शरीर पोंछते हैं, देह पोंछते हैं, उसको हमेशा धुल देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सिर पोंछ लेते हैं, हाथ पैर पोंछ के ऐसे ही उसको रख देते हैं। नहीं, जिस तौली से हम लोग अपना देह पोंछते हैं ना, उसको हमेशा स्नान के बाद धुल देना चाहिए। और कपड़ों को हमेशा सूर्योदय के बाद धुलना चाहिए, सूर्यास्त के पहले धुलना चाहिए। कपड़ों को सुखाने का कार्य हमेशा धूप में ही करना चाहिए। अब अगला चीज़ आता है, ठंडियों का समय चलेगा तो अगला चीज़ आता है कि क्या हमको कंबल भी रोज़ रोज़ धोना चाहिए? क्या हमारे स्वेटर भी हमको रोज़ रोज़ धोने चाहिए जो ऊन के बने हुए हैं? तो जी नहीं, इसके लिए अग्नि पुराण में और याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका वर्णन आता है कि ऊर्णिकानां च प्रोक्षणम बहुवस्त्रेतु प्रोक्षणम। यदि ऊनी वस्त्र गंदे हो जाएं तो उनको बार बार धोने की आवश्यकता नहीं है। उन पर जल छिड़क देने मात्र से, धूप और हवा दिखा देने मात्र से वे पवित्र माने गए हैं। मैंने आपको अग्नि पुराण का और याज्ञवल्क्य स्मृति का श्लोक पढ़कर भी आपको बता दिया है। तो ठंडियों का जब समय आए तो आप लोग स्वेटर पहने ना उनका, तो आप ये मत शंका रखना कि रोज़ रोज़ इसको धुलकर रोज़ रोज़ सुखाना है। शास्त्र आपको इस बात की छूट दे रहे हैं कि आप लोग जल छिड़क देना, थोड़ा सा बाहर उसको टांग देना धूप में, तो वह शुद्ध माना जाता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो आप लोगों ने कई बार पूछा था कि वस्त्र धोने के नियम बताइए। ये शास्त्र में जो मुझे मिला, 4-5 श्लोक मिले तो मैंने आपके सामने रख दिया। भविष्य में कुछ और मिलेगा तो वह भी मैं आपको बता दूंगा। और पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो, स्त्रियों को, महिलाओं को बाल कब धोना चाहिए शास्त्र के अनुरूप, मैंने वह भी बताया है, वह भी आप लोग देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।